किसी भी किताब को या तहरीर को पढ़ते हुए मैं उसको एक ट्रायंगल के अंदर फ़िक्स करने की कोशिश करता हूँ कि उसकी एक साइड पे उसकी क्या इनफरादियत है, दूसरी साइड में मुझे उसमें अपना ज़ात का कितना अक्स नज़र आता है, और तीसरी तरफ मुझे ये कि उसमें मेरी कोई ख्वाहिश छुपी हुई है या दबी हुई है। तो इस किताब को सरकते रास्ते को पढ़ते हुए जब मैंने इसको इस ट्रायंगल में फ़िक्स किया तो मुझे लगा कि ये इनफरादियत की तो उस स्टेज पे है कि जहाँ शायद मैं पहले कभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसको पढ़ते हुए मुझे यूँ लगा कि जैसे हम अमीर खुसरो की से शुरू करते हैं और आगे चलते आते हैं और अचानक कहीं मुन्नी बेगम बीच में आ जाती हैं। फिर मुझे थोड़ा सा ये लगा कि हमने तानसेन से सफ़र शुरू किया और मुख्तलिफ़ रास्तों से गुज़रते गुज़रते अचानक कहीं अज़ीज़ मियाँ कबाल आ गए। इस इनफरादियत का एक और पहलू जो मुझे इससे ज़रा और इनकी जिस शोबे से यह वाबस्ता है, वहाँ से ऐसे लगा कि रेलवे ट्रैक के साथ बहुत सारी झुग्गियाँ हैं और हम देखते आ रहे हैं और अचानक कहीं बरगद के दरख्तों से सजा हुआ एक रेलवे स्टेशन आया और वहाँ उतर के सारी चीज़ें इग्नोर हो गई और वो सिर्फ एक स्टेशन हमारी नज़र में वो आ गया। तो ये इनफरादियत के ये वो पहलू थे जो मुझे इस किताब को सरकते रास्ते को पढ़ते हुए महसूस हुए। फिर मैंने इसकी जब दूसरी साइड देखी कि इसमें मेरी ज़ात कहाँ मेरी ज़ात का अक्स है, तो मुझे लगा कि ये जो नज़ीर नाई की बात कर रहे हैं ये तो मेरे गांव का ही वो बूटा है जिससे मैं सुबह शाम मिलता रहता हूँ, जिससे मैं बातें करता हूँ, जिसको मैं देखता हूँ। और फिर जब इन्होंने उस नंबरदार साहब की बात की तो मुझे लगा ये तो मेरे ताया जी हैं, बिल्कुल उसी तरह बिहेव करते हैं, उसी तरह बात करते हैं और उसी तरह सब कुछ वो है। फिर थोड़ा सा मैं आगे चला तो मुझे लगा कि ये जो आज़म जिसकी ये बात कर रहे हैं, जो छत के ऊपर बारिश के आसार देखकर अपनी चारपाई उठाकर नीचे आ रहा है, ये तो शायद कहीं मैं ही हूँ। और मेरे साथ ये बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि ये इस बारिश के आसार के बाद और फिर अगला मंज़र जो है वो भी मुझे बहुत दफ़ा ऐसे ही लगा कि ये भी मेरी ही कहानी है। फ़ेक का जिक्र हुआ यहाँ पे, फ़ेक की सारी कहानी के एंड तक पहुँचने के बाद मुझे लगा कि ये जो सिमी शहाब की उन्होंने आईडी की बताई है ये तो मेरी ही आईडी है कहीं, और मैं ही इसमें कहीं फॉल कर रहा हूँ और मैं ही इसमें कई सारी चीज़ें जो है वो देख रहा हूँ। ये वो सारी चीज़ें थी जो जिसमें मुझे जगह जगह अपना अक्स, अपनी ज़ात का अक्स जो है वो नज़र आता रहा। बहुत सारे और भी पॉइंट ऐसे थे जो बात चूँकि बहुत सारे दोस्तों ने अभी और भी करनी है तो मैं बिल्कुल मुख्तसर सी बात मतलब करने के वो हक़ में हूँ। तीसरी तरफ जब मैंने देखा कि इसमें मेरी ख्वाहिशात कहाँ पे हैं, किस किस जगह पे मेरी ख्वाहिशात छुपी हुई हैं इसके अंदर, तो एक अफ़साना जिसको इन्होंने टाइटल भी बनाया सरकते रास्ते और जिसका यहाँ ज़िक्र भी बहुत हुआ, सलामती अफ़साने का खलीक साहब ने उस पर बहुत अच्छी गुफ्तगू की। मुझे उस सारे अफ़साने के अंदर जो अपनी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा उभर के सामने आई और बार बार मैं शायद 2 या 3 दफ़ा बल्कि उसको पढ़ा कि ये मेरी ही ख्वाहिश है कि मैं उस न्योले से वो राज जान सकूं कि वो इतने बड़े जहरीले सांप को कैसे काबू कर लेता है। ये शायद मेरी ही ख्वाहिश नहीं, इस पूरी सोसाइटी की ख्वाहिश है कि हम उस जहरीले सांप को कैसे काबू कर सकें जो हमारे इर्द गिर्द फैला हुआ है, जो हमारी ज़ात का हिस्सा है, जो हमारे अंदर भी मौजूद है, हम उसको किस तरह से काबू कर सकें। और इसके बाद फिर मुझे यूँ लगा कि जैसे ये जो सारी कहानियाँ जो इतनी लंबे लंबे अफसाने पढ़ने के बाद मैं अचानक स्मोक पे पहुँचा तो मुझे लगा ये भी मेरी ही ख्वाहिश है। मेरी कि 3.5 सत्रों के इस अफसाने के अंदर मेरी तवील ज़िंदगी की सारी कहानियाँ जो हैं वो सब छुप गई हैं और वो सब ख्वाहिशें मेरे सामने आके नज़र आ गई हैं। इस ट्रायंगल के अंदर इनफरादियत और अक्स ज़ात और अक्स ख्वाहिश का जब मैंने कंपैरिजन किया तो मुझे यही लगा कि ये सब मेरे ही बारे में लिखा गया है। मेरे बारे से मुराद मेरी ज़ात नहीं है, मैं इस सोसाइटी की बात कर रहा हूँ कि ये सब कुछ शायद इसके ऊपर और किसी तरीके से बात करने का शायद कोई इतना लंबा फ़लसफ़ा हमें नहीं चाहिए कि ये मेरी कहानी, मेरे इर्द गिर्द की कहानी और मेरी ज़ात की कहानी है। मेरी इनसे जावेद अनवर साहब से एक बहुत रिक्वेस्ट है, चूँकि मैं एक विजुअल मीडियम से ताल्लुक़ रखता हूँ और वहाँ सुबह शाम एक बहुत कहत रजाल से गुज़र रहा हूँ कि कुछ अच्छे अल्फाज, कुछ अच्छी कहानियाँ ये हमारे लिए भी लिखते हैं जिसको हम टीवी पे ला सकें। वहाँ पता नहीं किस तरह के लोग आ गए हैं लिखने वाले, किस तरह के डायलॉग लिख रहे हैं, किस तरह के अल्फाज लिख रहे हैं और किस तरह के जुमले लिखे जा रहे हैं और किस तरह की, तो अगर थोड़ा सा ये टाइम हम लोगों के लिए भी निकालें और कुछ हमारे लिए भी करें तो हम इसके ऊपर भी इनके शुक्रगुजार होंगे। बहरहाल इस किताब के ऊपर मैं इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मावरा पब्लिशर्स का नाम तो मेरे साथ कोई पिछली 2-3 दहाइयों से जुड़ा हुआ है और मेरा अपना जो आने वाला नावल है वो भी शायद वहीं से ही पब्लिश हो, तो इसलिए मैं इसके ऊपर भी इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इसकी किताब की जो ज़ाहरी शक्ल सूरत है वो भी बहुत खूबसूरत है। तो मैं बहुत मुबारक पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।